इंडिया ने चाइना को स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हुए 59 चाइनीस ऐप्स को बैन कर दिया है। बैन किए गए ऐप्स में कुछ पॉपुलर ऐप्स भी शामिल है, लाइक टिकटॉक, शेयरइट, हेलो, लाइकी, जो भारत में अच्छी खासी कमाई कर लेता था। टिकटॉक इंडिया में 2018 टू 2019 के दौरान 43 करोड़ रुपीस कमाई की है और इस साल 2020 में इस ऐप का टारगेट था 100 करोड़ रुपए कमाना। इन ऐप्स तो इंडिया में खूब पैसा कमा रहे थे, साथ में यूजर्स का डेटा दूसरे देश का सर्वर में पहुंचा रहे थे, जो देश का सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। तो इन 59 चाइनीस ऐप्स तो बैन हो गया है और इसका पैसा कमाने का मकसद पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। तो अब क्या चाइनीस मोबाइल कंपनी इंडिया में बैन हो सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बैन किए गए चाइनीस ऐप्स में Xiaomi का 2 ऐप्स है, MI कम्युनिटी, जिसको प्ले स्टोर से 1 करोड़ से भी ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया है, और दूसरा ऐप है MI वीडियो कॉल Xiaomi। हाल ही में लॉन्च किया जाने वाले पोको M2 Pro पे प्री इंस्टॉल हेलो ऐप था, जो गवर्नमेंट के द्वारा 59 बैंडेड चाइनीस ऐप्स के लिस्ट में शामिल था। तो ये बहुत बड़ा प्राइवेसी इशू है और MI UI में आपको एड्स नज़र आते हैं जो आपका यूजर बिहेवियर्स को ट्रैक करता है। कौन सा चीज़ आप सर्च कर रहे हो, क्या कर रहे हो फ़ोन पे, वो सब ट्रैक करके उस हिसाब से ऐड दिखाता है और पैसा कमाता है। इन कंपनी पैसे के पीछे इतना पागल है कि आपको प्राइवेसी देना भूल गया और चाइनीस मोबाइल कंपनी का डेटा चाइनीस सर्वर पे जाता है और चाइनीस मोबाइल कभी भी सिक्योर नहीं हो सकते। इस वीडियो में हम लोग इन चाइनीस फ़ोन्स के बारे में बात करेंगे। क्या इन चाइनीस फ़ोन ऐसे बिकते रहेंगे या इन चाइनीस मोबाइल कंपनी सरकार के राडार पे आ सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं इन चाइनीस कंपनी करती क्या है। मेरा मतलब स्मार्टफोन बेचते हैं, लेकिन इंडिया में इनका मार्केट शेयर कितना है, इस पर बात करते हैं। इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट 2 लाख करोड़ की है। 2 लाख करोड़ की मार्केट से 70% से ज़्यादा चाइनीस फ़ोन का है। मतलब इंडिया में बिकने वाले 1000 स्मार्टफोन में से 700 से भी ज़्यादा स्मार्टफोन चाइनीस फ़ोन ही होते हैं। काउंटर पॉइंट के एक रिपोर्ट के मुताबिक 30% मार्केट शेयर के साथ Xiaomi नंबर 1 पोजीशन पे है और Xiaomi का फ़ोन्स इंडिया में बहुत ज़्यादा बिकते हैं। दूसरे पोजीशन पे वीवो, फिर सैमसंग, उसके बाद रियलमी, फिर ओप्पो। ऐसे ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस BB के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत है। तो आप ये समझिए, चाइना का 2 कंपनी है, Xiaomi और BB के इलेक्ट्रॉनिक्स के पास इंडियन मार्केट का 70% शेयर है। दिस इज़ ह्यूज। क्या चाइनीस फ़ोन्स जो इंडिया में घर घर में मौजूद है, क्या उससे बैन किया जा सकता है? तो इसका जवाब येस और नो में देना बहुत मुश्किल है। कंट्री में अपना ट्रेड रिलेशन और एग्रीमेंट होते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए ये किया जा सकता है। एक्सपर्ट की माने तो 59 चाइनीस ऐप्स बैन करना एक गवर्नमेंट का पहला स्टेप था, पहला डिजिटल स्ट्राइक था। अगर चाइना अपना हरकतों से बाज नहीं आता और बॉर्डर में मिस्टीरियस एक्टिविटी करता रहा तो आगे इंडियन गवर्नमेंट और भी कड़े कदम भी उठा सकती है और उस डोमेन के राडार पर चाइनीस मोबाइल कंपनी आ सकता है। भारत द्वारा 59 चाइनीज ऐप्स को बैन करना एक बहुत बड़ा संदेश चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी है कि ये तो भारत ने पहला पड़ाव डाला है। अगले पड़ाव में क्या होने वाला है इसका कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और जिस तरीके से अब भारत और चीन के बीच में जो संबंध हैं उसमें ज़्यादा मिठास नहीं रही, तो संभावित तौर पर भारत कुछ और एक्शन भी कॉन्टेम्पलेट कर सकता है जिसके माध्यम से जो चाइनीज स्मार्टफोन हो वो या तो भारत में बिके ना या उनकी बिक्री पर कुछ और अंकुश लगाया जाए। बैन हुए 59 चाइनीस ऐप्स में Xiaomi का 2 ऐप्स के ऊपर साइबर एक्सपर्ट का कहना है अगर कंपनी इन ऐप्स को फ़ोन में इनबिल्ट ऐप प्रोवाइड करती है तो सरकार कंपनी को कहेगी इन ऐप्स को अपना फ़ोन से हटा ले। अगर 59 ऐप्स में कोई ऐसे ऐप हैं जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर कंपनी अपने स्मार्टफोन में इनबिल्ट बना के बेच रही है तो वो ऐप्स भी इस ब्लॉकिंग ऑर्डर के तहत आते हैं और दायित्व उस कंपनी का होगा कि वो इस ऐप्स को या तो डिसेबल करे और या इंश्योर करे कि इस तरह की बिक्री हो ना। अगर फ्रेश स्मार्टफोन्स आ रहे हैं बेचने के लिए भारतवर्ष में तो भारतीय सरकार इंसिस्ट कर सकती है कि उन स्मार्टफोन्स की बिक्री से पहले उनके अंतर्गत जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं और वो अगर वो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स उन 59 ब्लॉक्ड ऐप्स में से हैं तो उनको भी पहले ब्लॉक किया जाए, उससे पहले की बिक्री हो। इंडिया में चाइनीस फ़ोन्स जैसे बिकते चले आ रहे हैं ऐसे बिकते रहेंगे। आगे क्या होगा डिपेंड्स अपॉन इंडिया चाइना रिलेशन और ऑनगोइंग LAC डिस्प्यूट।
चाइना इंडियन मार्केट को कब्जा करना चाहता है। मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करना और डंपिंग करना चाइना अच्छे से जानता है। ऐसे आत्मनिर्भर बनने के लिए पीएम मोदी का कॉल से समझ आ जाना चाहिए इंडिया किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहता है। साथियों, हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। आपका चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे वीडियो चलाता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।